Good morning, students. Myself Ansari Nazma, working as an assistant professor in chemistry. Today we are going to discuss the sixth chapter of industrial chemistry, that is glass industry. Today we will cover these topics: definition of glass, properties of glass, classification of glass. Now let's see definition of glass. Glass may be an amorphous, hard and brittle, usually a mixture of alkali metals silicates with the alkaline earth metal silicates, which is produced when a liquid melts solidifies without undergoing crystallization. गिलास हमें कब मिलता है? लिक्विड मेल को सॉलिड में कन्वर्ट करने पर हमें ग्लास मिलता है। यह अमॉर्फस है, मीन्स ब्रेक करने पर हमें पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। हार्ड है बट ब्रिटल है, हार्ड है लेकिन जल्द टूट जाता है। ये मिक्सचर है अल्कली मेटल सिलिकेट्स का और अल्कलाइन अर्थ मेटल सिलिकेट्स का। नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास। फर्स्ट वी विल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड है, मीन्स लिक्विड को बहुत ज़्यादा कूल करके हमें ग्लास मिला है। वेरी हाई विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, मीन्स अगर ग्लास को लिक्विड में कन्वर्ट किया गया तो ये फ्लो नहीं होगा। नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, ग्लास का कोई भी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। हर टाइप के ग्लास का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है। हार्ड बट ब्रिटल, हार्ड है लेकिन जल्द टूट जाने वाला है। अमॉर्फस है, ग्लास ब्रेक करने पर हमें पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता ग्लास। वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। एग्जिबिट प्लास्टिक नेचर ऑन हीटिंग, ग्लास को हीट करने पर यह प्लास्टिक के जैसी इलास्टिसिटी शो करता है। ग्लास शोज विट्रिफिकेशन, विट्रिफिकेशन मीन्स ऑन हीटिंग becomes transparent liquid, on cooling becomes non crystalline solid। मीन्स हीट करने पर ग्लास ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, बट कूल करने पर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ग्लास। ग्लास ऑल्सो शोज डी-विट्रिफिकेशन, means on very slow cooling glass crystallize and becomes opaque। बहुत धीरे से कूल करने पर क्या होता है? ग्लास के अंदर क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं और ये ओपैक हो जाता है, गदला दिखाई देने लगता है। नाउ लेट्स सी केमिकल प्रॉपर्टीज। बोरोसिलिकेट ग्लास इज inert to most of the chemical reagents except हाइड्रोजन फ्लोराइड। बोरोसिलिकेट ग्लास पर किसी भी केमिकल का असर नहीं होता सिवाय हाइड्रोजन फ्लोराइड के। फॉर एग्जाम्पल, सोडा और ऑर्डिनरी ग्लास इज अटैक्ड बाय एसिड्स एंड अल्कलीज। सोडा ग्लास पर एसिड और अल्कली का बहुत जल्द अटैक होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉपर ऑफ इनेज बॉटल बिकम्स वेरी पैक्ड इफ नॉट ओपन फॉर फ्यू मंथ्स। इनेज बॉटल का जो स्टॉपर होता है, कॉर्क होता है, अगर उसे कुछ महीनों तक ओपन ना किया जाए तो वो फिक्स हो जाता है, पैक हो जाता है। मीन्स उस पर क्या होता है? अल्कली मीन्स बेस का उस पर अटैक हुआ है। ऑर्डिनरी ग्लास इज अल्कलाइन इन नेचर, इट स्लोली रिएक्ट्स विथ वाटर एंड रिलीजेस सोडियम सिलिकेट इन वाटर। ऑर्डिनरी ग्लास पर बेस का बहुत जल्द असर होता है। पायरेक्स ग्लास इज न्यूट्रल एंड नॉट अटैक्ड बाय वाटर। पायरेक्स ग्लास न्यूट्रल है और इस पर वाटर का अटैक नहीं होता है। ऑल ग्लासेस आर सॉल्युबल इन हाइड्रोजन फ्लोराइड, जितने भी टाइप के ग्लास हैं वो हाइड्रोजन फ्लोराइड में डिज़ोल्व हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लास।
First type of glass is bottle or container or common glass. It is a mixture of sodium, calcium, aluminium and ferrous silicates. The properties are difficult to fuse, जल्दी मेल्ट नहीं होता, अटैक बाय एसिड्स, एसिड्स का बॉटल और कंटेनर ग्लास पर बहुत जल्दी असर होता है। इसके यूजेस है मेकिंग बॉटल्स, बॉटल्स बनाई जाती है इससे। मेडिसिनल फियाल्स, दवा के लिए जो बॉटल होती है वो बनाई जाती है, एट्सेट्रा। सेकंड टाइप इज सिलिका और क्वार्ट्ज और फ्यूज्ड सिलिका और विट्रस सिलिका ग्लास। इसका कंपोजिशन है मेड फ्रॉम प्योर सिलिका। सिलिका ग्लास सिर्फ सिलिका से बनता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ है लो एक्सपांशन, जल्दी मेल्ट नहीं होता, हाई सॉफ्टनिंग पॉइंट, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ब्रेक इनटू हॉट वाटर में टूट जाता है। इसके यूजेस है सिलिका क्रूसिबल, लेबोरेटरी वेयर्स, सिलिका क्रूसिबल लेबोरेटरी में जो आप यूज़ करते हैं, और जितने भी लेबोरेटरी वेयर्स होते हैं, बीकर्स, कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, वो ज़्यादातर किसके होते हैं? सिलिका के। टेलीस्कोप मिरर्स, टेलीस्कोप में जो मिरर होता है वो सिलिका से बना होता है। अल्ट्रा वायलेट ट्रांसमिटिंग फिल्टर्स जो होते हैं वो भी सिलिका के होते हैं। नेक्स्ट टाइप इज पायरेक्स ग्लास। The composition is made from aluminium and sodium borosilicate. पायरेक्स ग्लास किससे बना है? एल्यूमिनियम एंड सोडियम बोरोसिलिकेट। इसकी प्रॉपर्टीज़ है रेजिस्टेंस टू हीट का इस पर कोई असर नहीं होगा। रेजिस्टेंस टू शॉक, इलेक्ट्रिसिटी का कोई असर नहीं होगा पायरेक्स ग्लास पर। रेजिस्टेंस टू कॉमन रिएजेंट्स का भी पायरेक्स ग्लास पर कोई असर नहीं होगा। लो एक्सपांशन, जल्दी मेल्ट नहीं होता। रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन एट हाई टेम्परेचर पर भी ये जल्दी मेल्ट नहीं होता। इसके यूजेस है लेबोरेटरी वेयर्स, लेबोरेटरी में जितने भी कोनिकल फ्लास्क, बीकर्स होते हैं ये पायरेक्स ग्लास के हो सकते हैं। इंसुलेटर भी इसके बनाए जाते हैं। वॉशर्स, पाइपलाइन, telescope lenses. Now let's see soda lime or soft glass. The composition is it contain silicates, calcium oxide, sodium oxide. इसकी प्रॉपर्टीज़ है फ्यूजेस एट लो टेम्परेचर पर भी सोडा लाइम ग्लास मेल्ट हो जाता है। लो हीट रेजिस्टेंस, बहुत कम हीट मिलने पर भी ये मेल्ट होने लगता है। इसके यूजेस है लेबोरेटरी कंटेनर्स, इलेक्ट्रिक लैंप्स, ग्लास ट्यूब्स, फ्लैट ग्लासेस, टेबल वेयर्स, ग्लास बीड्स, एट्सेट्रा। नाउ लेट्स सी लीड अल्कली सिलिकेट और फ्लिंट ग्लास। द कंपोजिशन ऑफ लीड अल्कली ग्लास इज it contain lead oxide, alkali oxide and silica. The properties are high density, ये वज़नी होता है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। हाई डिस्पर्शन, ब्राइटर लस्टर, बहुत ज़्यादा चमकता है। हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी का असर नहीं होता जल्दी। ट्रांसपेरेंट टू विजिबल रेडिएशन बट कट ऑफ एक्सरे एंड गामा, जितने भी विजिबल रेडिएशंस है उसे ये ट्रांसफ़र करता है, सिर्फ एक्सरे और गामा रेस को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है। इसके यूजेस है लेंसेज, प्रिज्म, इलेक्ट्रिक बल्ब, नियॉन साइन ट्यूबिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स। नेक्स्ट टाइप इज बोरोसिलिकेट ग्लास। The composition of borosilicate glass is it contains silica and boron trioxide. The properties are
लो एक्सपांशन कोएफिशिएंट, जल्दी मेल्ट नहीं होता। हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी का भी इस पर कोई असर नहीं होता। इसके यूजेस हैं लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स, पाइपलाइन, इंसुलेटर, वॉशर्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, थर्मोमीटर एट्सेट्रा। Now let's see optical or Crookes glass. The composition of optical or Crookes glass is it contain only borosilicates. ऑप्टिकल ग्लास में क्या होता है, सिर्फ बोरोसिलिकेट होता है। इफ़ कंटेन सेरियम ऑक्साइड नोन एज क्रूक्स ग्लास, अगर बोरोसिलिकेट के साथ साथ सेरियम ऑक्साइड भी है तो क्रूक्स ग्लास कहलाएगा। द प्रॉपर्टीज़ आर लो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बहुत लो है। ओनली कलरलेस, इसमें कलर नहीं होता, सिर्फ कलरलेस ही है। फ्री फ्रॉम बबल्स, किसी किस्म का बबल भी नहीं होता है। ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग प्रॉपर्टी, ये ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग प्रॉपर्टी शो करता है। रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक एक्शन, जितने भी एटमॉस्फेरिक एक्शन है उससे उनका इस पर कोई असर नहीं होता। नॉट ट्रांसमिट यूवी रेज, यूवी रेज को ट्रांसमिट नहीं करता। यूजेस आर ऑप्टिकल लेंसेस। द लास्ट टाइप इज जीना ग्लास। द कंपोजिशन ऑफ जीना ग्लास इज मिक्सचर ऑफ जिंक एंड बेरियम बोरोसिलिकेट्स। जीना ग्लास में क्या है, जिंक है और बेरियम बोरोसिलिकेट्स है। द प्रॉपर्टीज़ आर रेजिस्टेंस टू हीट, हीट का इस पर कोई असर नहीं होता। रेजिस्टेंस टू शॉक, इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई असर नहीं होता। रेजिस्टेंस टू कॉमन रिएजेंट्स, जितने भी कॉमन रिएजेंट्स हैं उनका भी इस पर कोई असर नहीं होता। द यूजेस आर लेबोरेटरी वेयर्स, थर्मोमीटर एट्सेट्रा। I hope you understand all the terms and explanation. Thank you very much.